अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और धर्म। जिस तरह से आपने पहले के टॉपिक्स पढ़े हैं, भाषा और वर्ग, भाषा और क्षेत्र, भाषा की पृष्ठभूमि, इसी प्रकार इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाषा और धर्म में क्या संबंध है और धर्म के द्वारा या धर्म से प्रभावित होकर भाषा में क्या क्या बदलाव आते हैं और किस तरह से और किस हद तक भाषा जो है धर्म के माध्यम से प्रभावित होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो चलिए, समाज में नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है। ठीक है, धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जो आत्म चेतना को शुद्ध करता है, यानी हमारी आत्मा पवित्र होती है किससे? धर्म के माध्यम से। ठीक है, और इसके आचरण के द्वारा हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। धर्म के द्वारा, धर्म का पालन करके ही हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ठीक है, यह मनुष्य में मानवीय गौरव का विकास करता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थल है। ठीक है ना, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जिस तरह देश में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो कोई बौद्ध है, कोई जैन या सिख है। ठीक है, यानी विभिन्न धर्मों के लोग, यानी कितने प्रकार के धर्म हैं यहाँ पर, उन सभी धर्मों से संबंधित लोग यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पारसी, यहूदी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। अतः इन धर्मों के आधार पर समाज में रहने वाले लोगों की भाषाओं में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। समझ आया ना इतना, कि धर्मों के आधार पर जो विचारों में भिन्नता होती है, उस भिन्नता के आधार पर भाषा भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। धर्म एवं भाषा का निकट संबंध है। आपको फिर पैरा चेंज करते हुए लिखनी है, क्योंकि एक पैरा हो गया है। लगातार हमें बहुत बड़ी बातें जो है एक साथ नहीं लिखते, पैरा चेंज करके लिखेंगे। धर्म एवं भाषा का निकट संबंध है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। समाज के जो मूल्य होते हैं या जो संस्कृति होती है, उसे धर्म के द्वारा आत्मसात कराने के लिए जिसे माध्यम बनाया जाता है, वह भाषा ही होती है। भारत में युद्ध के पश्चात शिक्षा विकास की योजना में शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने अंतिम प्रस्ताव में लिखा। जब भारत में इस तरह की स्थितियां चल रही थी, तो भाषा और धर्म को लेकर क्या क्या बातें कही गई और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने क्या कहा, ये पंक्तियां देखिए। चरित्र निर्माण में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के मूल महत्व को हम स्वीकार करते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में जितना हमको देने की व्यवस्था है, उसको छोड़कर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था उस घर और समुदाय की रहनी चाहिए जिसका छात्र एक सदस्य है। समझ आई? भाई चरित्र निर्माण में जैसे कि हम मानते हैं कि भाई धर्म की और नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है हमें, है ना, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करना है तो अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करना होगा। इसी तरह से फिर जो, लेकिन पाठ्यक्रम की अगर जब बात आती है, शिक्षा के क्षेत्र की जब बात करते हैं, तो हम उसमें धर्म को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, उसमें अपितु सभी धर्मों को एक समान स्थान दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष धर्म की शिक्षा आपको किसी भी मतलब शिक्षा संस्थान में दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए, भाषा के द्वारा ही हम किसी भी धर्म में निहित शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के बारे में जान सकते हैं। इनको हम पढ़कर या सुनकर भी ग्रहण करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए कंपलसरी नहीं है ये। अगर हम हमारी भाषा, हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं, तो उसमें धर्म में जो शिक्षा निहित है, उसके उद्देश्य सिद्धांतों को हम पढ़कर या सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही बालक के नैतिक और चरित्र मूल्यों का विकास किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति के धरोहर होते हैं। इन पंक्तियों में हमें धर्म की महत्ता बतानी है कि मनुष्य के जीवन में धर्म का कितना महत्व है, जिनका संरक्षण एवं हस्तांतरण भाषा के द्वारा ही
संभव है। यानी धर्म से संबंधित नैतिक चरित्र की बातें जो है भाषा के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, हस्तांतरित होती हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि उसमें धार्मिकता की भावना का विकास हो। धर्म के विभिन्न स्रोत जैसे धार्मिक ग्रंथ, संत महात्माओं के प्रवचन, उपदेश, उनकी जीवनियाँ आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के ज्ञान के बिना एक छात्र मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों से वह वंचित रह जाता है। ठीक है, अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही चारित्रिक गुणों का विकास होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना कि भाषा धर्म के लिए कितनी आवश्यक है। अगर आपको धर्म के नैतिक गुणों को जानना है तो आपको भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा और धर्म में गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा के बिना हम किसी धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।